हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो हम लोग पिछले वीडियोस में जो है 11 नंबर सम से सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 12 नंबर सम में क्या है, बाय प्रोड्यूसिंग 2 साड़ीज रामा आंटी सोल्ड अ साड़ी एट 50% प्रॉफिट एंड अनदर साड़ी एट 20% प्रॉफिट। शी हैज मेड टोटल प्रॉफिट बाय रुपीज 262.50 if the ratios of production costs of 2 sarees is 1:3. what will be the production cost of each of the 2 sarees? तो यहां पर क्या बोल रहा है कि रामा आंटी जो है बाय प्रोड्यूसिंग 2 साड़ीज, 2 साड़ी को प्रोड्यूस किए। प्रोड्यूस का मतलब तैयार करना, बनाना, ठीक है। 2 साड़ीज सोल्ड अ साड़ी, एक साड़ी को एट 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट में बेची। कौन? रामा आंटी। एक साड़ी को कितने परसेंट? 15% प्रॉफिट में। एंड अनदर, और दूसरे साड़ी को 20% प्रॉफिट में बेची। सी हैज मेड टोटल प्रॉफिट बाय रुपीज 262.50। टोटल उसको जो प्रॉफिट हुई इतनी, उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ इतना हुआ। किसको? रामा आंटी को, ठीक है। दोनों साड़ी को बेचने के बाद टोटल प्रॉफिट कितना मिला? 262 रुपए 50 पैसे। अच्छा, बोलता है कि इफ द रेशियोज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2 साड़ीज इज 1:3, अगर दोनों साड़ी को प्रोड्यूस करने में खर्च पड़ता है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 1:3 है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग को रेशियो में दिया है। रेशियो का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब तनासुब, उर्दू में तनासुब कहता है, ठीक है। तो दोनों साड़ी के प्रोडक्शन कॉस्ट जो है रेशियो में है 1:3, ठीक है। तो रेशियो में अगर रहे तो उसको कैसे हम लोग को लेट कर लेना है, साड़ी को प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे मानना है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो घबराइए मत। व्हाट विल बी द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द 2 साड़ी, हर एक साड़ी की प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है वो हम लोग को निकालना है। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट रेशियो में, किस में है? रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब तनासुब। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2 साड़ीज क्या दिया है? 1:3 रेशियो में दिया है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, P फॉर प्रोडक्शन, C फॉर कॉस्ट, ठीक है। मैं PC से लिख रहा हूं। तो रेशियो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कितनी साड़ी है? 2 साड़ीज। क्या रेशियो है? 1:3, ओके। अच्छा, तो दोनों साड़ी के प्रोडक्शन कॉस्ट के रेशियो 1:3 है। तो हम लोग को प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि फर्स्ट साड़ी के प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है और सेकंड साड़ी के प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, वो हम लोग को लेट लेना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी। मान लीजिए फर्स्ट साड़ी के प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? रुपीज। इसके साथ वेरिएबल लेना है। क्या लेना है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या? ABCD, ठीक है। तो हम लोग x वेरिएबल लेंगे। तो x वेरिएबल लेंगे तो x को इससे भी गुना करना है, x को इससे भी गुना करना है। तो 1 से x को गुना करें तो क्या होगा? x 1x होगा। 1 तो लिखना नहीं पड़ेगा, 1 तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? x, ठीक है। तो लेट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी इज इक्वल टू रुपीज x, ठीक है। इसी तरह से लेट लेना है। एंड सेकेंड साड़ी इज इक्वल टू रुपीज 3x। क्या लेंगे? 3x। अगर कहीं पर रेशियो 5:4 प्रोडक्शन कॉस्ट या किसी भी चीज के रेशियो हो तो इसको लेट लेना कैसे? x मान लेना है। तो हो जाएगा इसका 5x और दूसरे का क्या हो जाएगा? 4x। समझे कि नहीं? तो इस तरह से लेट लिया जाता है, ठीक है। तो मान लिया कि फर्स्ट साड़ी के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो x है। कैसे हम लोग मानना है, समझ गए। और सेकंड साड़ी के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3x है। तो रामा आंटी को फर्स्ट साड़ी पे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 15%। तो किस पे उसको जो है प्रॉफिट हो रहा है? ये तो है ना फर्स्ट साड़ी के प्रोडक्शन कॉस्ट, इस पे 15% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट। क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट। इस पे ना 15% प्रॉफिट हो रहा है, ये फर्स्ट साड़ी है, इस पे हो रहा है, ठीक है। तो कितना परसेंट हो रहा है? 15%, यानी कि 15% ऑफ रुपीज x। इस तरह से लिख सकता है। तो इक्वल टू 15/100 इंटू x। इसी तरह से रामा आंटी को जो है सेकंड साड़ी को कितने, अनदर साड़ी पे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है?
20% प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्रॉफिट सेकंड सारी का, ये प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट सारी यहां पे लिख सकते हैं, यहां पर प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट सारी, ठीक है। ये प्रॉफिट ऑफ सेकंड सारी, कितने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? 20%, तो 20% ऑफ रुपीज क्या होगा बोलिए, x होगा या 3x होगा? वेरी गुड, 3x होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनदर सारी पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो अनदर सारी के प्रोडक्शन कॉस्ट 3x, तो इक्वल टू 20/100 इंटू 3x। चलो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 23 जा 60, कितना इधर लिखते हैं 60, x के साथ गुना करेंगे तो 60x, नीचे 100। यहां पर भी देख लीजिए थोड़ा सा, 15 के साथ x को गुना करेंगे तो 15x, नीचे 100। तो पहले सारी पे जो है उसको प्रॉफिट मिल रहा है 15x/100, और दूसरे सारी पे उसको प्रॉफिट मिल रहा है किसको? रामा आंटी को 16x/100। और क्वेश्चन में बोल दिया कि टोटल प्रॉफिट इतना मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको और इसको जोड़ने से इतना, इसको फर्स्ट सारी पे इतना प्रॉफिट, सेकंड सारी पे इतना प्रॉफिट, दोनों मिला के कितना हो रहा है बोल दिया पर। तो एज पर क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं 15x/100 ओके प्लस 60x/100 इज इक्वल टू 262.50। वेरी गुड, समझ गए बात को, लिख सकते हैं इस तरह से। और अच्छा एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, एलसीएम 100, इसलिए कैंसिल करने के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। 100 एलसीएम आ गया, तो 100 कैंसिल, 1 मिलेगा, 1 से इसको गुना करोगे तो जैसा है वैसा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1, 100 कैंसिल, क्या मिलेगा 1, 1 से इसको गुना करेंगे तो जैसा है वैसा मिलेगा, इक्वल टू 26250। मैंने डेसिमल को हटा दिया तो नीचे क्या लगेगा, 2 जीरो लेना है, यानी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। सर यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, काट दो, क्या कर दो, काट दो, तो 15x प्लस 60x कितना हो जाएगा? 75x। कितना हो जाएगा? 75x इक्वल टू 26250 ओके। अच्छा x को हम लोग अगर रख लेंगे तो इक्वल टू क्या होगा? 26250, नीचे 75। अब कैंसिल कर रहा है, 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 बचा कितना 2, 2 और 5 25, 5 5 25, कितना मिला 15, 5 से इसको काटो, 5 5 25, बचा कितना 1 1 2 12, 5 दूनी 10, बचा कितना 2 2 5 25, 5 5 25 0, कितना मिला 5250 मिला, नीचे कितना 15, फिर लो 5 का टेबल, 15 का टेबल याद है तो और भी अच्छा है, तो 5 का लेते हैं, 5 दिए 15, आप 5 एकम 5, 5 5 25, देखो 2 डिजिट एक साथ आ रहे हैं तो 0 लेना है, ठीक है ना। हाँ 5 5 25 0, कितना मिला 1050, नीचे कितना 3, तो 3 से अगर इसको काटोगे क्या मिलेगा 3 3 9, बचा कितना 1 5 15 3 5 15 0, कितना मिला 350। देयरफॉर x इक्वल टू 350 दिख रहा है, x इक्वल टू 350, तो x हमको मिल गया 350, तो x किसको माने थे? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी। तो फर्स्ट साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट बताओ डियर स्टूडेंट, बताओ फटाफट कमेंट में बताओ, आप लोग कमेंट में बता दिए फटाफट। फर्स्ट साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा? वेरी गुड 350। तो देयरफॉर PC, व्हाट इज PC? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट साड़ी कितना हो जाएगा? ₹350। एंड CP ऑफ व्हाट CP? व्हाट इज CP? सॉरी PC लिखो, क्या लिखो? PC लिखो, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो एंड PC ऑफ सेकंड साड़ी, बोलिए कितना होगा? बोलिए फटाफट, बोलिए कितना होगा, कमेंट में बोलिए, मैं देख रहा हूं, मैं फीलिंग कर रहा हूं, बोलिए कितना होगा। देखो फर्स्ट साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट x माने दे तो x तो 350, सेकंड का क्या माने दे 3x, मतलब x के साथ 3 गुना, तो इसका मतलब x कितना 350, 350 के साथ 3 गुना, 350 के साथ यानी 3 गुना किसके साथ 350, x की वैल्यू 350, 300 गुना है 3x, तो 3 इंटू 350 होगा, बोलिए कितना होगा?
कितना होगा 300 3 5 15 का 5 3 3 9 और 1 10,050। देखो ना यहाँ पर 3 से काटे कितना मिला था, कितना मिला था 1050 था, 3 से काटे तो 350 मिला, तो इसका मतलब गुना करने से उतना ही होगा। गुना करके देख लीजिए कितना होगा 1050, यानी कि फर्स्ट साड़ी पे उसको जो प्रोड्यूस करने में खर्च उसका हुआ कितना हुआ 350, और सेकंड साड़ी पे उसका खर्च कितना हो गया 1050। तो अब आ जाइए 30 नंबर सम में। तो देखिए 30 नंबर सम में क्या है, अ मैन बॉट सम टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 15 पीसेस, ही sold half of the toffees at the rate of ₹1 for 5 pieces and the remaining half of the toffees at the rate of ₹1 for 10 pieces. What will be his profit or loss percentage? तो देखिए इस समय क्या बोल रहा है, इस समय बोल रहा है कि एक आदमी जो है, एक मैन जो है कुछ टॉफी खरीदा, ठीक है, सम टॉफी खरीदा। कितना टॉफी खरीदा ये मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन कुछ टॉफी खरीदा। किस हिसाब से खरीदा देख लीजिए, 15 टॉफीज का सीपी जो है ₹2 है। 15 टॉफीज का यानी कि 15 पीसेस टॉफी का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है ₹2 है, ठीक है। ही सोल्ड हाफ ऑफ द टॉफीज, उन्होंने हाफ टॉफीज को, हाफ मतलब आधा टॉफीज को जितने भी खरीदा, मान लीजिए अगर x टॉफी खरीदा, इसके आधा टॉफी को, आधा मतलब x/2 टॉफीज को बेचा किस हिसाब से, देखिए ही सोल्ड हाफ ऑफ द टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹1 फॉर 5 पीसेस, यानी हाफ टॉफीज को बेचा किस हिसाब से, 5 पीसेस का दाम ₹1, यानी कि 5 पीसेस टॉफी का, यानी कि 5 टॉफीज का एसपी जो है ₹1 है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ, और बाकी आधा, इसका हाफ ये हो गया और बाकी हाफ क्या होगा x/2 ये होगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टॉफीज एट द रेट ऑफ ₹1 फॉर 10 पीसेस, और बाकी आधा को बेचा 10 पीस टॉफीज का दाम ₹1, यानी कि एसपी ऑफ 10 टॉफीज का एसपी कितना ₹1। यहाँ पर 5 टॉफी का एसपी कितना ₹1, यहाँ पर 10 टॉफीज का एसपी ₹1। ओके, तो आगे क्या बोला, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हम लोग बोला कि इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट, तो ये हम लोगों को तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज पता नहीं है कितना खरीदा, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टॉफीज ही बॉट इज इक्वल टू x। मान लिया कि वो टोटल टॉफी जो खरीदा उन्होंने x टॉफी को खरीदा, कितना x, मान लिया कि x टॉफी को खरीदा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 टॉफीज को कितने में खरीदा, ₹2 में, यानी कि सीपी ऑफ 15 टॉफीज इज इक्वल टू ₹2। 15 टॉफीज के कितना सीपी ₹2, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो देयरफॉर सीपी ऑफ वन टॉफी का सीपी कितना हो जाएगा 2/15। ओके, देयरफॉर सीपी ऑफ टोटल टॉफी कितना माने x, यानी कि सीपी ऑफ टोटल टॉफीज यानी कि x टॉफीज इज इक्वल टू ₹2/15 इंटू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इंटू x। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹2 के साथ x को गुना करेंगे तो 2x/15। ओके, तो टोटल टॉफीज का सीपी कितना हो गया 2x/15। ओके, अब क्या बोल रहा है कि वो हाफ टॉफीज को किस हिसाब से बेच रहा है कि 5 टॉफी का दाम ₹1 सेलिंग प्राइस, ठीक है। 5 टॉफीज के सेलिंग प्राइस ₹1 और हाफ टॉफीज को, बाकी रिमेनिंग हाफ को 10 टॉफीज को जो है ₹1 में बेच रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ एसपी ऑफ 5 टॉफीज इज इक्वल टू ₹1, कितना 1, 5 टॉफी का ₹1 दाम, सेलिंग प्राइस ₹1, ठीक है। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 1 टॉफी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से ये 15 यहां पे नीचे आ गया, इस तरह से ये 5 यहां पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एसपी ऑफ हाफ टॉफीज इक्वल टू ₹, क्या हो जाएगा 1/5,
1/5 इंटू x/2 हो जाएगा, x/2। ओके, इक्वल टू क्या मिलेगा, रुपीज 1 के साथ x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ x को गुना करेंगे तो x होगा ऊपर, नीचे 5 2 जा 10। ओके, तो हाफ टॉफीज का सीपी इतना हो गया, ठीक है। और रिमेनिंग हाफ को किस हिसाब से बेच रहा है, देखिए 10 टॉफी का दाम 1 रुपया, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं अगेन एसपी ऑफ 10 टॉफीज इज इक्वल टू रुपीज कितने में बेच रहा है, 1 रुपये में, रुपीज 1, 10 टॉफी का दाम 1 रुपया, ठीक है। Therefore, SP of 1 टॉफी इक्वल टू रुपीज क्या हो जाएगा, 1/10। ओके, तो therefore SP of रिमेनिंग हाफ क्या होगा, x/2 ही होगा, x/2 टॉफीज इक्वल टू रुपीज क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू ये x/2 गुना हो जाएगा x/2। ओके, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपीज x के साथ 1 को गुना करेंगे तो x नीचे 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। तो ये हाफ टॉफी का एसपी और ये भी क्या है, हाफ टॉफी का एसपी, यानी कि पूरे टॉफी का एसपी, इसको अगर जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। तो यहां पे लिख लेता है देयरफॉर एसपी ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए हाफ टॉफी का एसपी ये है x/10 और आधा दूसरे हाफ टॉफी का एसपी सेलिंग प्राइस ये है x/20। इसको जोड़ेंगे तो टोटल एसपी मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टॉफीज का, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 और 20 का, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2, 10 2 जा 20, 2 से x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा ऊपर, प्लस है तो प्लस, और 20 20 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1, 1 से अगर x को गुना करेंगे तो x मिलेगा, ठीक है। तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x/10। तो ये 3x/10 क्या है, एसपी ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज का एसपी है ये सेलिंग प्राइस, और टोटल नंबर ऑफ टॉफीज का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये 2x/15, ठीक है। क्या है 2x/15, ये है टोटल टॉफी का कॉस्ट प्राइस और ये है टोटल टॉफी का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 3x/20 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 2x/15, क्या है देखिए 2x/15। ओके, तो फिर 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। ओके 60, तो 23 जा 63 मिलेगा, 3 से 3 को गुना करेंगे तो 3 3 जा 9, 9x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x माइनस 15 4 जा 24 मिलेगा, 4 से अगर 2 को गुना करेंगे 4 2 जा 8, यानी 8x हो जाएगा, इक्वल टू 9x में 8x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9x में 8x माइनस करेंगे तो x मिलेगा, नीचे 60। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया हम लोगों को प्रॉफिट। हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हम लोग क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट कितना है x/60 बाय सीपी। सीपी कितना है देखिए 2x/15, 2x/15 इंटू 100 तो इक्वल टू x/60 इंटू क्या हो जाएगा 15/2x इंटू क्या हो जाएगा 100। ओके 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, और 2 से अगर 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 50, और ये x x कैंसिल हो जाएगा तो 50 क्या मिलेगा 4, 50 क्या मिलेगा 4, तो 50/4 क्या मिलेगा 50/4। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 50 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 बचेगा 1, 1 0 10, 4 2 जा 8 बचेगा 2, 2 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना मिलेगा 12 होल, और देखिए इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं ये दोनों सम जो है अच्छे से समझा पाया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें हो सके तो, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल हमारे लिए बेनिफिट है तो ऑब्वियसली चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। और वीडियो को पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर नहीं आई डिसलाइक बटन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।